ट्वीट में तो आपने सबको ही बुरा भला कह दिया है, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? बहुत शुक्रिया बहन। देखिए, सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि आज इसके ऊपर हाई कोर्ट लाहौर ने स्टे ऑर्डर कर दिए। हम्म। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की है कि जहाँ हम 16 अरब रुपए का मातम और ढोल पीट रहे थे शहबाज शरीफ का, कि शहबाज शरीफ साहब ने चोरी की है और गालिबन की है और बिल्कुल की है, और अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम और फेलियर हुआ कि उनको बरी कर दिया गया, तो वहाँ 16 अरब पे आप एक तरफ रो रहे हैं और आपकी आंखों के सामने मदीना की रियासत में इतना बड़ा काम हो जाए, 3 अरब रुपए, 3,000 अरब की चोरी हो जाए, और आप उन लोगों पे आज भी भरोसा कर रहे हैं। उसमें आपके अपने और पराये सारे ही हैं जिनको इसका बेनिफिट है, और ये बुज़दार दौर से किस्सा चला है। तो यही हम खान साहब को रोक रहे थे, और यही खान साहब ने सिखाया था हमें कि गलत आपके अपने घर में क्यों ना आप खड़े हो जाएं। तो अगर खान साहब, तो इसमें मैं नहीं कह रहा कि कसूरवार हैं, लेकिन उनका ये तो ज़रूर बनता है कि चाहे आज भी अकाउंटेबिलिटी के इदारे सबको छोड़ दें, लेकिन खान साहब के एक्शन लेते हैं, ये पाकिस्तानी कौम ने देखना है, और वो भी 3,000 अरब रुपए की चोरी के ऊपर, और दिन दहाड़े जिधर आप आटा नहीं मिल रहा गरीब को। और गरीब को इस पीडीएम की हुकूमत ने तो बड़ा अच्छा निजाम कर दिया गरीबों के लिए। उन्होंने कहा गुर्बत मिटाने के लिए गरीब को ही मिटा दो, और इसी पॉलिसी पे वो चल पड़े हैं। तो खाना नहीं मिलेगा, गरीब आदमी मरता चला जाएगा, उसके बच्चे भूख से जाएंगे। कभी आपने सुना है कि किसी वजीर का, किसी बड़े सियासतदान का बच्चा गटर में ढक्कन खुलने के गिरने से मर गया है, या कोई वजीर मर गया है? नहीं, ये सब चीज़ें गरीब लोगों के लिए की गई हैं, और सियासतदानों ने ये बसात बिठाई इसलिए कि वो सियासत करते रहे, क्योंकि अगर इल्म दे दिया, तालीम दे दी इस मुल्क के अंदर, ये सहूलतें पाकिस्तानी कौम को दे दी, तो उन्हें शऊर आ जाएगा। फिर बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट नहीं मिलेगा। इस बुरान का के जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान है, क्योंकि एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी तो है ना फैसल साहब। वो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि खुद अब तो एस्टेब्लिशमेंट खुद भी मानती है कि हमने किसी को सपोर्ट किया, किसी को पीछे किया। जो एक पीएमएलएन कहती है कि हमें ना उस वक्त डीरेल करते, आज हम कहीं और ले जाते। पीटीआई कहती है हमें ना डीरेल करते, हम आपको कहीं और ले जाते। ये तो एक किसी और का भी बीच में नाम आता है। देखिए फरिया साहब, मैं आपको अपनी बहन कहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपनी कोई ऐसी कमज़ोरी देंगी जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा हो, तो मैं उस कमज़ोरी को एक्सप्लॉइट करूँगा। तो सियासतदानों ने अपनी कमज़ोरियाँ दी हैं, जब भी एक्सप्लॉइटेशन होती है। अगर आप कमज़ोर ना हो तो फिर ये एक्सप्लॉइटेशन भी सियासतदानों से नहीं होगी। और इस मुल्क की सबसे बड़ी वजह डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर बदतरीन सियासतदान है, और वही सियासतदान चले आ रहे हैं जो मेरी आपकी पैदाइश से शुरू हुए, हमारी जवानी तक रहे। अब तो हमारे मरने का वक्त आ गया है, लेकिन ये वही शक्लें जो हैं मक्कार, चोर, बेईमानों की, वो फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद। और यहाँ खाने को पैसा नहीं, यहाँ जहाज़ के जहाज़ इधर से उधर उड़ रहे हैं, सब सफ़र कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं। मतलब बेशर्मी और बेहरनी की हद होती है इंसान की। सो यू आर सेइंग कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट शामिल जरूर है, मगर कसूर उनका नहीं है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं है, तो झूठ होगा ना। आज भी है। देखिए, आज की आप इसलिए डिस्कनेक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो आज किससे पसल आ रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, वो नमाजी परहेजगार आदमी, हाफिज कुरान आदमी, और उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी 30-35-40 साल की सर्विस बताती है कि वो दागदार, उन्होंने बगैर किसी दाग के अपनी सियासत अपनी सर्विस दी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है? ये मेरिट पे लाने का यही फायदा होता है उनका। आप सीवी देखें तो आपको मेरिट नजर पे आता तो है। उनको लाने की पूरी भरपूर कोशिश की, इंसानी तौर पे तो हमारी पार्टी सब ना लाने की पूरी कोशिश की, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, इट्स अ डिवाइन हेल्प। मोस्ट सीनियर इन आर्मी, तो ही जाहिर वाज है द मोस्ट सीनियर, ही वाज द मोस्ट क्वालिफाइड, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, और उसके साथ जितने भी थे सब ऑनेस्ट थे। अंदर तक जब एक सिस्टम रहा है कि आपने नजर रखनी है, आपने देखना, आपने खुद कहा कि कमजोरियों पे नजर रखनी है, उनको जहां जहां इस्तेमाल करना है, जैसे करना है, ये एक पूरा सिस्टम है, एकदम से तो खत्म नहीं हुआ। और अभी खान साहब जब इल्जाम लगा रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है पंजाब में, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होगा। इंजीनियरिंग हो रही है? आपने पंजाब की हुकूमत को इमरान खान साहब के साथ उनकी सादगी कह लें, उनकी मासूमियत कह लें, उनकी अच्छाई कह लें, उनकी कमज़ोरी कह लें, कि उन्हीं लोगों को भरोसा कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को दबाया, फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। ये वही मक्कार और थर्ड क्लास खान साहब के लोग हैं। इमरान खान साहब तो बड़ा लीडर है, अच्छा इंसान है, नेक नियत है, जिन्होंने 50 लाख घर बनाने को कहा कि 5 साल में 50 लाख घर बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी। उन गधों से आज पूछे ना कि 50 लाख घर तो क्या, 5 लाख घर भी 10 साल में नहीं बन सकते।
तो इमरान खान साहब तो विजनरी लीडर है, लीडर तो नहीं टेक्निकल चीजों के अंदर जाता। आप यहाँ शो कर रही हैं तो आप थोड़ी देखेंगी कैमरे की लाइट पंजाब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है? पंजाब की हुकूमत की जहांगीर अलीम खान और जो जनूबी पंजाब के देखिए इनको मिलाकर एक नई पार्टी बनाई। मेरी बात सुने, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ साहब। देखिए पंजाब की हुकूमत बहुत स्मूथ चल रही थी। पहले हमने तहरीक इंसाफ ने सांपों और कीड़ों के साथ मिलकर, खास साथ मिलकर ये मार्च की। इस मार्च का फायदा किसी गरीब को होना था? आटा सस्ता होना था, पेट्रोल सस्ता होना था, क्या होना था? एक अपॉइंटमेंट को रोकने की नाकाम साजिश की, उसमें अपनी जान को झोंकन में डाला, 5 आदमियों को, गरीबों को मरवा दिया, जिनको पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं, समेत पार्टी के, ठीक है, उनके वाली वारिस, उनका रेस, उनके बच्चों की परवरिश, उनको कमाने वाला आदमी जो चला गया, वो बच्ची जो एक मीडिया की है वो मारी गई, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ये सारा ड्रामा 20 लाख लोगों का किस लिए था? क्या रोटी के लिए कर रहे थे आप? गरीब के लिए कर रहे थे? पेट्रोल कम कर रहे थे, इकोनॉमी ठीक कर रहे थे, मुल्क में सड़कें बना रहे थे, ब्रिजेस बना रहे थे। ये एक अपॉइंटमेंट में रोकने के लिए किया था। क्या जरूरत थी आपको रोकने की? कौन लगता है आपका? नहीं, क्या लगता है? सुने, आप अगर इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपकी जगह आर्मी चीफ ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, वो आर्मी चलाए, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे। लेकिन नहीं, ये किसने खान साहब को बंद गली में लेके गया? कोई तो ये सारे लोग हैं ना, पाकिस्तानी कौम पागल थोड़ी है। अगर आप कहती हैं इमरान खान साहब पॉपुलर है, बिल्कुल है। पीडीएम की नफरत में भी इमरान खान साहब के लोग खड़े हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। पीडीएम का बोझ तो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं उठा सकता। इन बेईमानों की शक्लों को तो कोई देखने को तैयार नहीं है, ना इनकी आने वाली नस्लों को देखने को तैयार है। ठीक है, और आज भी जो लूट मार का बाजार अक्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, केपी के हो, तबाही मची हुई है। ठीक है, अब आप सीएम केपी की बात करेंगे, बहुत अच्छा आदमी, बट ये तो खान साहब का डिसीजन था कि मैं नहीं मानूंगा इस हुकूमत को। मैं आपसे, उनका डिसीजन था कि मैं इनको चोर डाकू समझता हूं या इंपोर्टेड समझता हूं और एस्टैब्लिशमेंट ले आई है। मैं आप 1 मिनट के लिए मान ले खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक है। तो आज जब आपको ये पता है कि इलेक्शंस भी आपकी इस तरह से सियासत के तहत आपने ये वैक्यूम दिया कि पीडीएम आई, आपने गलतफहमियां करवाई लोगों के बीच में, मुल्कों के बीच में, कि आपके लोगों ने, कि आपको हुकूमत से जाना पड़ा। आप ही की गलतफहमियों की वजह से। ये तो आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को एंडोर्स कर रहे हैं। मेरी बात सुने, आपने दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया, आपने हमदर्दों को नाराज कर दिया। आप क्या ड्रामेबाजी? दोस्त ममालिक चाहते थे कि खान साहब भाई, आप एक आदमी आपके साथ मुखलिसी चल रहा है, आप उसको धक्का दी जा रहे, गाली दी जा रहे, बुरा भला की जा रहे। आप बंद कमरों में जो बातें कर रहे थे, यही जो आपके सांप थे, ये उनको जाके रिपोर्टें दे रहे थे। या दोस्त ममालिक को भी दे रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट रिश्ता खराब कराने में, ताल्लुका खराब कराने में, दोस्त ममालिक ताल्लुका खराब कराने। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं कि वो चाहते थे इमरान खान साहब हट जाएं, वो आ जाएं। अच्छा, अब आप 1 मिनट के लिए ये बात करें कि पंजाब के अंदर तो पंजाब हुकूमत चल रही थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी केपी की, और पंजाब में, पंजाब भी ज्यादा पाकिस्तान, ठीक है। किसने इमरान खान साहब को राय दी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे और एक नई कहानी लेके आ जाए कि जी हम रिजाइन कर देंगे? भाई, रिजाइन करने से क्या होगा? इलेक्शन मिल रहा है आपको, इलेक्शन तो अब आपको टाइम पे भी शायद ना मिले, उससे भी 6 महीने 1 साल आगे चला जाए। ये बता दें जरा कि कैसे टाइम पे नहीं मिलेगा? ऐसा देखिए, मेरी बात, अक्टूबर तो वैसी टाइम लाइन है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश है इकोनॉमिक इमरजेंसी की। 6 महीने साल आप वैसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। जिस वक्त आप बैठ के ये बात पहले अनाउंस करें, इट साउंड्स वेरी मेलाफाइड। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अगेंस्ट द विंड, हवा के दूसरी तरफ बात करने को तैयार नहीं है। मैंने कुर्बानी दी, मुझे सर्टिफिकेट दिया। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कह रहे हैं कि वो ये इसके ऊपर निकालेंगे कोई ना कोई तरीका का। पाकिस्तान के अंदर ना कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं होती। या भुट्टो जैसे साहब जैसे काबिल लोग भी तख्त पे चढ़ गए, ठीक है। तो ये कोई आई गई नई कोई थ्योरी नहीं पाकिस्तान की बता रहा, लेकिन आपकी पंजाब की हुकूमत चल रही थी, आपको पंजाब की हुकूमत को और उठाना था, आपको अपनी पॉपुलैरिटी से मुल्क को फायदा देना था, अपनी सियासत को फायदा देना था, ठीक है। आपने इधर ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। क्यों भाई? अगर हुकूमत चल रही थी चलाने देते, केपीके में चलने दो, लोग देखते कि कितना फर्क आया, ठीक है। अब जब आप गवर्नमेंट चल रही थी, आपने मैं रिजाइन कर दूंगा। अब क्या होगा पंजाब में? अब तो बहुत सीधा सीधा खेल है, कल मोस्ट लाइकली बेंच टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 हफ्ता मिल जाएगा, उसके बाद 1 हफ्ता वो मजीद उनको टाइम दे देंगे, उसके बाद आईनी कानूनी तौर पे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही लेना है। जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उस वक्त परवेज इलाही साहब हार जाएंगे। जब हार जाएंगे तो नेक्स्ट क्या होगा कि स्पीकर बोलेगा कि जी आप जो जिसकी मेजॉरिटी बोला सामने ले आए। मेजॉरिटी तो है नहीं, 17 आदमी एक तरफ खत्म हो चुके हैं, इमरान साहब को छुरा घोप चुके हैं, और 45 से 47 लोग ऑलरेडी फेंस पे खड़े हुए हैं। जो 45 बीबीटीआई तो डिनाई करती है इसको। देखिए, आप और बहन मैं यहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो सब चीजें कह रहा हूं मैं होती चली जा रही है। लॉजिक ये जानना चाहती हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी नजर आ रही होती है। ये खुद हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करने वाले ही बताते हैं।
आप खुद माने कि खान साहब इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर इसमें हैं। कोई शक नहीं है। पंजाब में जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करता है, इतना मुश्किल वक्त गुजार के, अब वो क्यों जाएगा छोड़कर? देखिए, जिस वक्त भुट्टो साहब थे वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे। ठीक ठीक है, ठीक। लोगों को पेट का मसला उस वक्त भी था, कोई बाहर नहीं निकला। हम्म। ठीक है, नवाज शरीफ साहब भी बहुत पॉपुलर थे जिस वक्त वो डिस्क्वालीफाई हुए। ठीक है, क्या हुआ मुल्क के अंदर, क्या फर्क पड़ा? इसी तरीके से जब आप बंद गली में ले गए, इमरान खान साहब से बंदूक भी चलवा दी, गोली भी चलवा दी है और उल्टे काम करवा दिए हैं कानूनी तौर पे, और कानून खान की साहब ने शिकंजे कब बंदूक चलाई? उन पे चली है। नहीं नहीं, देखिए वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन इमरान खान साहब से गलतियां कराई उसमें। जब आप एक सीट पे होते हैं ना बहन, तो प्राइम मिनिस्टर कुर्सी के अंदर कानूनी तौर पे अगर देखें ना, तो उस दायरा कार के अंदर एक दिन भी कोई प्राइम मिनिस्टर कानून के तहत नहीं चल सकता। ठीक है, जब कानून और सिस्टम अपनी आंख खोल लेता है तो वो हाथी जाने देता है कारपेट के नीचे से, दुम पकड़ लेता है। ठीक है, और मैं खान साहब को समझा रहा था कि वो टाइम ना लाएं कि ये सब चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाए। जब वो बाहर निकलना शुरू हुई, इसमें तोशा खाना है, खान साहब का लेवल तो नहीं है काम करने का। ना खान साहब को हमने कभी बेईमान और ग्रीडी आदमी खान देखा। साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं है। खान साहब इन्वॉल्व, खान साहब तो गलती, अब देखिए ना, मेरे घर में कुछ किसी ने गलती की तो जिम्मेदारी तो मुझे लेनी पड़ेगी। मेरे ऑफिस में किसी ने गलती की है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी मार दी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन 10 दफा गलती करने पे आप उस आदमी को चांस दे रहे थे, ये खान साहब क्यों कर रहे थे? ये तो मेरी समझ से बाहर है।